Assalamualaikum students, how are you all? Hopefully you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Ramsha, and today we will study unit number 1, human organ system. Now open the page number 1. This is the page number 1 and here the unit number 1, human organ system. Systems and organs. Our body must perform many activities to keep us alive. हमारी जो बॉडी है वो बहुत सी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है ज़िंदा रहने के लिए. इट नीड्स एनर्जी टू डू दिस वर्क. हमारी बॉडी क्या करती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए. इट मस्ट गेट रिड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस. और जो हमारी बॉडी है वो हमें हार्मफुल सब्सटेंस से भी बचाती है. द बॉडी ऑल्सो नीड्स टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम वेरियस डिसीजेज. और जो हमारी बॉडी है वो हमें वेरियस डिसीज से भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वेरियस सिस्टम. ह्यूमन जो बॉडी है वो वेरियस सिस्टम से मिलकर बनती है. ईच सिस्टम परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी. हर सिस्टम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है. बाय हैविंग अ डिफरेंट सिस्टम फॉर ईच एक्टिविटी, द बॉडी इंश्योर दैट ईच एक्टिविटी इज़ परफॉर्म इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे. हर सिस्टम ये चाहता है कि वो अच्छा प्रॉपर काम करे. उसको एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एफिशिएंसी. जिससे हम बोलते हैं एफिशिएंसी, हमारे अंदर इतनी एफिशिएंसी है, ताकत है, एबिलिटी है. तो हर ऑर्गन, हर वो सिस्टम जो कि हर सिस्टम चाह रहा होता है कि मैं प्रॉपर वर्क करूँ, अच्छा काम करूँ, तो वो क्या उस ऑर्गन की क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है. द सिस्टम इन अवर बॉडी आर एफिशिएंट बिकॉज दे हैव पार्ट्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू डू सर्टेन फंक्शंस. आपकी जो बॉडी है वो एफिशिएंट इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. दिस मीन्स दैट द पार्ट्स ऑफ वन सिस्टम कैन ओनली डू वन काइंड ऑफ वर्क. हर सिस्टम जो है वो एक ही काम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड कैन नॉट डू द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस. वो पार्ट ऑफ सिस्टम जो कि एनर्जी को हासिल कर रहे होते हैं हमारे फूड से, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते डिसीज से. द स्पेशलाइज्ड पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स. वो पार्ट्स कहलाते हैं स्टूडेंट जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गन्स. लेट अस स्टडी टू सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रिस्पिरेटरी सिस्टम. फर्स्ट वन इज I will talk about the digestive system. Do you know what happened to the food you eat for breakfast? कि जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो क्या होता है? What does your body do to it? आपकी बॉडी जो है वो काम कैसे करती है? You may नॉट नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया, बट अ सिस्टम इनसाइड योर बॉडी ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि फूड को ब्रेक करता है स्मॉलर पीसेस के अंदर. इन फैक्ट दिस सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज यू सी योर ब्रेकफास्ट एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर अ फ्यू आवर्स. हैव यू एवर थॉट वाई वी नीड फूड? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको फूड की ज़रूरत क्यों होती है? वी नो दैट आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क एंड स्टे अलाइव. आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए. दिस एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड. और वो एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होती है? फूड के अंदर. द बॉडी कैन नॉट गेट दिस एनर्जी विदाउट ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ये आप जो फूड है जब तक ये स्मॉल पीसेस में डिवाइड नहीं होगा तब तक आपको एनर्जी जो है वो नहीं मिल सकेगी. फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज. शुगर जो है वो किससे मिलकर बनती है? ग्लूकोज से. हाउएवर आवर बॉडी नीड्स टू ब्रेक इट डाउन इनटू ग्लूकोज सो दैट द एनर्जी इन ग्लूकोज कैन बी यूज्ड. जब तक वो ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा तब तक वो ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता. दिस प्रोसेस टेक्स टाइम. ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा टाइम लेता है. So student, let's start the digestive system. What is digestive system? The process of breaking down food into smaller absorbable pieces is called digestion. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपका फूड है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. ये प्रोसेस का कहलाता है स्टूडेंट्स डाइजेशन. और ये पूरा सिस्टम जो है स्टूडेंट वो क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ,
and end to the anus. This is the diagram of digestive system, starting from mouth and end to the anus. The first component of the digestive system is mouth. Students, do you know माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारी माउथ से स्टार्ट हो जाता है. टीथ क्या करते हैं स्टूडेंट? हमारे जो फूड है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स. वो क्या रिलीज़ करते हैं? सलाइवा. जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो क्या होता है? थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और हम आसानी से उसको इनगल्फ कर सकते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ एसोफेगस. ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है स्टूडेंट, जो कि आपकी माउथ से बकल कैविटी से नीचे आ रहा है. स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कंपोनेंट क्या कहलाता है? एसोफेगस. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से फूड को क्या करता है? स्टमक के अंदर पुश करता है, पहुँचा देता है. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ स्टमक. स्टमक क्या होता है स्टूडेंट? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच होता है जिसमें हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. स्टमक के अंदर जो है स्टूडेंट एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारे फूड को मज़ीद छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं. और एक पेस्ट लाइक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक है उसके अंदर फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं काइम. उसके बाद आपके पास जो डाइजेस्ट फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. स्टूडेंट्स, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि जितनी हमारी फूड जो है, यानी कि वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट्स है स्टूडेंट, कोलोन एंड कैइकम. कोलोन और कैइकम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स के? अब इसके अंदर से भी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इसके अंदर अगर वाटर मौजूद होगा तो ये क्या करेंगे? उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो रेक्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा. और फिर रेक्टम के बाद ये जो एनस दिख रहा है ये ओपनिंग है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा. तो यहाँ पर आके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट पार्ट कंपोनेंट क्या था? टंग. सेकंड एसोफेगस. उसके बाद आपके पास स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाती हैं. दो टाइप की इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल एंड लार्ज. स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं. और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उसमें जो वाटर की क्वांटिटी मौजूद होती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. बाकी वो मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो रेक्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद एनस के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ हो जाता है. होपफुली स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. This chapter is continued to the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.